4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। झांसी के मेडिकल कॉलेज में 17 बच्चे झुलसकर जलकर मर गए थे। देखा था आपने सीन, वो चारपाई पर जब बच्चों के शव पड़े थे तो पता नहीं चल रहा था कि कोयले के बड़े बड़े टुकड़े हैं या फिर बच्चों के मासूम शरीर। भूल गए होंगे आप, संभल में लग गए होंगे और ट्विटर पर जो ट्रोल आर्मी के जो दरोगा हैं उन्होंने बताना भी शुरू कर दिया, पत्थरबाजों का यही अंजाम होगा। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता कह रहा है ये गाज़ा नहीं है, ये रवांडा नहीं है, ये पाकिस्तान, मतलब दुनिया भर की बात। चलिए साहब, गोली मार दीजिए आप, लेकिन मूलभूत सवालों पर भी तो आ जाएंगे हम। वहाँ जो बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया गया या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स बताई गई, उसका ठेका बीजेपी के नेता के पास था और वो बीजेपी के नेता पे होना कोई गुनाह नहीं है। सरकार इनकी है तो ठेके भी इनको ही मिलेंगे। बात यह कि इलेक्ट्रीशियन का काम वार्ड बॉय से ले रहा था। ये बात दैनिक भास्कर ने छापी। फ़र्क तो आप पर कुछ नहीं पड़ेगा, आप में से एक वर्ग पर कुछ भी हो जाए। अडानी के बारे में दुनिया भर की रिपोर्ट्स बाहर से आ जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारे घोटाले खुल जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बीजेपी का महासचिव पैसों के साथ पकड़ा जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 700-800 करोड़ रुपया महाराष्ट्र के अंदर ही पकड़ा जाए चुनाव में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बीजेपी के नेता वर्गीकरण करके नफरती लैंग्वेज बोलते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितनी बातें गिनाऊं? स्वाभिमान यात्रा गिरिराज निकालता रहे, नफरत फैलाता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सोच रहे हैं कि हमारे पक्ष के नेता हैं। ये किसी पक्ष के नहीं है, इन 17 बच्चों के पक्ष के भी नहीं थे। बाद में कह ये रहा हूँ कि ये अब आपके सामने एक दिक्कत ये भी है कि आप चुने तो किसे चुने, क्योंकि लंका में सारे 52 गज के हैं। आपकी परेशानी भी मैं महसूस कर सकता हूँ, लेकिन आप क्या इसलिए चुनते हैं कि विकल्प कोई नहीं है? लंका में सारे 52 गज के हैं, या इसलिए चुनते हैं कि मंदिर बनाने वाले यही हैं, मुल्लों के पेश टाइट करने वाले यही हैं, विश्व गुरु इन्होंने हमें को बना देना है? आर्थिक मोर्चों पर भारत की अर्थव्यवस्था जो फेल है, क्या इसके ऊपर आप वोट करते हैं? जियोपॉलिटिक्स में जो भारत के हालात हैं, इसके ऊपर आप वोट करते हैं? एक आदमी 2014 से पहले 60,000 करोड़ रुपए का मालिक था, कोरोना गुजर गया, नोटबंदी हो गई। मैं खबर सुनाने जा रहा हूं आपको, लेकिन दिल के छाले तो फोड़ने दीजिए ना। वो आदमी दूसरे नंबर का दुनिया का मालदार बन जाता है, आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देश की 40% संपत्ति 1% लोगों के पास है, आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देश की 50% संपत्ति लोग, देश के सिर्फ 10% लोगों के पास है, आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादातर लोग तो आप हमारे ही वर्ग के हैं ना, मतलब मध्यम वर्ग के हैं, निम्न मध्यम वर्ग के हैं। 81 करोड़ लोग तो लाइन में लगे हुए हैं ना, राशन तो ले रहे हैं, इसमें कोई दो राय थोड़ी ना है। तो कहने का मतलब यह कि इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क आपको पड़ता ही नहीं, इसलिए कि बस मोदी जी ने धर्म के जो है रथ पर सवार होकर आए हैं, राम राज्य ले आएंगे। ये राम राज्य था झांसी में। आप देखें, गोविंद प्रताप सिंह हैं, उनकी बात लिखती कि झांसी मेडिकल कॉलेज में 17 बच्चे जलकर मर गए। अब भास्कर की खबर से पता चला है कि अस्पताल में जिस बीजेपी नेता की कंपनी के पास इलेक्ट्रीशियन सप्लाई का जिम्मा है, वो वार्ड बॉय और सफाई कर्मचारियों से इलेक्ट्रीशियन का काम कराती है। यही नहीं, उसने वायरिंग में घटिया तार का इस्तेमाल किया है। ये नीचे आप देखें, भास्कर इन्वेस्टिगेशन। झांसी में यूं ही जिंदा नहीं जले 10 नवजात, उसने ऊपर 17 लिखे हैं, यहाँ नीचे 10 लिखे हैं। भाजपा नेता की कंपनी के वार्ड बॉय इलेक्ट्रीशियन, वायरिंग में घटिया तार। अब इसको लंबा करके सुनाऊँ आपको मैं। दैनिक भास्कर ने का गलत छापा, उसे जेल में डाल दीजिए ना। लेकिन ये बच्चे जो हैं, ईमानदारी से बताइए, तारीख़ कौन सी थी मुझे तो मालूम नहीं एग्जैक्टली, ये जब इनका इंतकाल हुआ है, ये मर गए हैं। आप ईमानदारी से बताइए, इन 17 परिवारों के जो बच्चे के माँ बाप हैं, क्या उन्हें होश होगा अभी? क्या वो खाना सही से खा रहे होंगे? क्या उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ नहीं हो रही होगी? अब आप कहेंगे कि इस बात की गलती योगी आदित्यनाथ की कहाँ है? मैं भी कब कहता हूँ, योगी आदित्यनाथ हों, अखिलेश यादव हों, मोदी जी हों, कभी किसी ने नहीं चाहा है कि बच्चे जलकर मारे जाएं। लेकिन इतना तो हो सकता था कि जिस दिन बच्चे मारे गए हैं,
आप दूसरे दिन यात्रा निकालने लगे। यात्रा आ गए चुनाव की यात्रा में। संवेदनशील नेता क्या इस प्रकार से होता है? बताइए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको हालांकि हो सकता है एक वर्ग को उलझन हो, लेकिन रवीश कुमार एक पत्रकारिता अच्छा करते हैं। जब वहाँ दादरी में अखलाक को मारा गया तो मैंने उस आदमी का एक वीडियो देखा। उसने कहा कि मैं अपने घर में आ गया बेजान शरीर के साथ और कई दिनों तक वो अपने घर में लेटे रहे। कह रहे मेरे शरीर में जान नहीं थी। अखलाक को जिस प्रकार से मारा गया, घर के अंदर से बीफ का गोश्त निकाला गया, उसको बीफ बता करके मार दिया गया, तो वो जो घटना उन्होंने देखी, अब तो घटना देखते देखते आप और हम अभ्यस्त हो गए। लेकिन मैं अपनी बातों से, अपनी इस खबर के देने के अंदाज से आपके अंदर वो तमाम चीज़ें उकेर देना चाहता हूँ कि आपको लगे कि उन 17 या 10 बच्चों के जो माँ बाप हैं उन्हें रात को नींद नहीं आती होगी। उसकी माँ, उसके बच्चे जब को याद आता होगा तो बिस्तर पे हाथ फेरती होगी। यकीन मानो उसके धर्म का मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता। ये जिम्मेदार हैं, ये लोग जिम्मेदार हैं, ये अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। पुलों पर लोग चढ़ते हैं, मोरबी के पुल पे लोग मर जाते हैं, आप जिता देते हैं। जब WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ढहाया गया, उसके बारे में खबर ये आती है कि वहाँ का लोकल प्रशासन ने उसके अतिक्रमण को हटाने में कुछ घंटे, 18-17 घंटे, 24 घंटे या 1-2 दिन लगे, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं, मतलब बहुत कम टाइम लगा। यहाँ हाल ये है कि बीजेपी के नेता को जिम्मा मिल जाता है, उसका नाम लेते हुए डरते हैं। जिस बीफ के ऊपर आप एक विशेष समुदाय के लोगों को मार देते हैं, वो गाज़ियाबाद, दिल्ली, हरियाणा के अंदर अगर नॉन मुस्लिम एक्सपोर्टर मिल जाता है, आपको एक्सेप्टेबल है, आपको जैन एक्सेप्टेबल है। गोवा में आप बीफ खाते हैं, आपके मंत्री कहते हैं मैं बीफ खाता हूँ, नागालैंड का बीजेपी का कहता है, रिजिजू कहते हैं, एक वो गोवा के चीफ मिनिस्टर, वो सब लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात आप गाय में उलझ कर रह गए, संभल की मस्जिद में उलझ कर रह गए, मंदिर में उलझ कर रह गए। अरे एक बात हुआ करती थी कि चीर के छाती पवन पुत्र बोले हनुमान, मेरे मन में बसे हैं राम। श्री रामचंद्र को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को अल्लामा इकबाल इमाम हिंद कहा कहते हैं, पूरी हिंद के इमाम। तो ये तो चीर के छाती के अंदर होता है ना राम, ईश्वर। आपकी मस्जिद और मंदिरों के झगड़ों में बताइए कितने लोग मारे जाएंगे? 5 संभल में मारे गए, 17 ये मारे गए। क्या इसमें डिफ्रेंशिएट करें? कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ट्रोल आर्मी के नेता कर रहे हैं। प्रवक्ता कह रहा है कि ये पत्थरबाज है, मार तो आप गोली मार देंगे। बताइए अगर पत्थरबाज है वो है। मैंने पिछला वीडियो बनाया है कि कांवड़ यात्रा बस की, बच्चों की बस पे हमला कर रहे हैं, मैंने दिखाया, देखिएगा। उन्हें गोली मार दिया आपने, अग्निवीरों को गोली मार दी, आंदोलनकारियों को गोली मार देंगे आप। चलिए वो तो चलिए पत्थरबाज थे, तब भी गोली मार देंगे आप, और आप उस पर फ़ख्र बता रहे हैं। ये गलत है। 17 बच्चे जो मारे गए हैं उसके अंदर व्यवस्थाओं की कमी है। चलिए आईने, अगर आप चाक चौबंद अपना व्यवस्था कर लेते हैं तो भविष्य में फिर किसी दूसरे अस्पताल में नहीं मरेंगे, फिर कोई मोरबी का पुल नहीं गिरेगा। अभी कल बिहार के अंदर GPS के माध्यम से पुल बना, 3 लोग मारे गए, गाड़ी नीचे गिर गई है जाके। हमारे यहाँ एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या तो बता दीजिए, ये व्यवस्था पर सवाल नहीं है। लेकिन आप और हम वोट किस प्रकार से दे रहे हैं? देखिए मैं कब कह रहा हूँ अखिलेश यादव को वोट दे दीजिए, लेकिन आप बदलते रहेंगे इन लोगों को तो कम से कम इनके अंदर सत्ता का जो मद है वो ख़त्म होता रहेगा और ये अपनी जिम्मेवारी महसूस करेंगे। किया है, कई जगह ऐसे प्रदेश हैं जहाँ प्रदेशों ने काम किया है, बहुत शानदार काम किया। मैं नाम लूँगा तो आप कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ बंदा है। लेकिन बहरहाल अब इसके अंदर बड़ी ख़बर यह है कि इन बच्चों के मारे जाने के पीछे जो इलेक्ट्रिक एक कॉज बताया जा रहा था, उसका ठेका एक ऐसे आदमी पे था जो BJP से जुड़ा हुआ है। कुछ होगा क्या? नहीं होगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।